यश यश प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर पुत्र है। जाते जाते के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। जैसा जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, वैसा वैसा ही हो रहा है। अदन वाटिका, ईडन गार्डन क्या है? सर्वप्रथम परमेश्वर ने सर्व सृष्टि का निर्माण अपने मुंह द्वारा किया। वो जैसा जैसा बोलता गया वैसा वैसा होता गया। सर्व मानव जातियां भी उसने अपने मुंह द्वारा बनाया। मानव को अपने समान बनाया है उसने। सब कुछ बनाने के बाद आदम को मिट्टी से साचा और बनाया। अपने स्वरूप में आदम को बनाया। और एक ईडन गार्डन बनाई, अदन वाटिका, जहां पे उसने आदम को रखा परमेश्वर ने। अदन वाटिका में 2 फल थे। सब कुछ वहां पाप था ही नहीं, वरन आज्ञा थी। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। सब कुछ आदम को मुहैया किया था, सुख सुविधा। आदम अकेला न रहे, इसलिए उसको गहरी नींद में डालकर उसकी पसली से एक औरत बनाई, जिसका नाम हव्वा रखा, और वह उसकी बीवी बनी। सब आप ही हो रहा था अच्छा। वहां 2 फल थे, एक अच्छे और बुरे का ज्ञान रखने वाला, और एक जीवन के वृक्ष का फल, जिससे मृत्यु होगी नहीं, ऐसा वह फल था। उत्पत्ति में लिखा है। वरन शैतान द्वारा प्रथमतः हव्वा बहकाई गई। हव्वा के बहकने के बाद उसने आदम को बहकाया। शैतान एक को बहकाता है, फिर वो एक अनेकों को बहकाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अदन वाटिका से भक्तों को बाहर निकालना है। यही शैतान का काम है। क्यों? क्योंकि वह जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर न खा ले और कभी न मरे, अमर हो जाए।
तो परमेश्वर ने देखा कि आदम का विकेट गिर चुका है। उसने उसकी आज्ञा भंगता के कारण वरन उसका विकेट गिरने से पहले हव्वा का गिरा। हव्वा बहकाई गई शैतान द्वारा। तो ऐसे पाप जन्म लिया। आदम को अदन वाटिका से बाहर किया गया तो पाप की बढ़ोतरी हुई। आदम से लेकर यूहन्ना रसूल तक पाप पाप पाप। वरण वे नबी थे, वरण शरीर में थे। पाप बढ़ता गया और पाप के बढ़ने के कारण मनुष्य जातियां नष्ट होने लगी। आदम को कुछ जानकारी नहीं थी कि आखिरकार पाप है क्या। आज्ञा तो मिली थी वरन उसे समझ भी नहीं थी। यानी उसे नोटिस नहीं मिली थी। तो नोटिफिकेशन की तौर पर परमेश्वर का मास्टर प्लान उसका पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस जगत में मानव जातियों के लिए उद्धार का कारण है, वरन सभी पापियों को नोटिस देता है। सुसमाचार हर एक मनुष्य के पास पहुंचता है, क्योंकि अगर किसी मनुष्य को सुसमाचार ना मिले, यीशु मसीह के विषय जानकारी ना मिले, तो वह कह सकता है कि भाई हमें सुसमाचार सुनाई नहीं दिया। यीशु मसीह कौन है यह हमें पता ही नहीं। वरन संसार में सभी देवी देवताओं में यीशु मसीह शुमार है कि वो भी है। हम सब एक ही है, ऐसा शैतान का पपलू है, वरन ऐसा नहीं। यूहन्ना 3:16 की मारिफत परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ईमान लाए, वह नष्ट ना होवे वरन अनंत जीवन पावे। तो हर एक मनुष्य के लिए वह नोटिफिकेशन है, नोटिस मिल चुकी है कि यीशु आया है। वरन लागू होना यानी सुसमाचार सुनना। हर एक देह ने सुसमाचार सुनना अनिवार्य है। जो भी इस वक्त माता के गर्भ में है, वह माता के कान के द्वारा जब माता सुनती है सुसमाचार, तो वह गर्भ में जो बालक पल रहा है, बढ़ रहा है, वह भी सुनता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो शादियां होती है। शादियों में इनविटेशन भेजते हैं, लग्न पत्रिका। जब किसी रिश्तेदार के पास सभी रिश्तेदारों को शादी का न्योता दिया जाता है, कार्ड भेजा जाता है। कार्ड भेजने के बाद भी अगर कोई शादी में न आवे तो उससे पूछा जाता है, क्यों भाई तू क्यों नहीं आया, तुझे तो न्योता मिल चुका था। तो फॉल्ट उसका गिरता है। वरन अगर रिश्तेदार को शादी का न्योता मिला ही नहीं, कार्ड मिला ही नहीं, तो वह क्यों कर जाएगा। उसे पता होने के बावजूद कि रिश्तेदार की शादी है, वरन कार्ड ना मिले, न्योता ना मिले, तो वह क्यों कर जाएगा। वह बाद में बोल सकता है, मुझे न्योता मिला ही नहीं, मैं क्यों आऊं। पता होने के बावजूद भी यह लीगली सिस्टम है।
तो लीगली स्पिरिचुअल यह भी है कि सुसमाचार हर एक के पास पहुंचता है। जो भी इस जगत में आने वाला है, मनुष्य उत्पन्न होगा, उससे भी व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार उसके पास पहुंचाया जाता है। यह न्योता है ताकि मनुष्य बोलने न पाए कि हमें पता ही नहीं था, सुसमाचार हमने सुना ही नहीं था। इस वक्त सबों को सोशल मीडिया के जरिए सभी मनुष्यों के पास सुसमाचार पहुंच चुका है। जितने मकबूल इम्मानुएल के रडार में है, सभी जातियां, तो वे कहने न पाएंगे कि हमें सुसमाचार नहीं मिला। सबों को इनवाइट करता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है, आ जाओ। यीशु मसीह है क्या, उसका अनुभव लो। तो जैसे देखा परमेश्वर ने कि आदम का विकेट गिर चुका है, वह हट चुका है, तो उसने योजना बनाई और अब ऐसी योजना बनाई, यानी नोटिफिकेशन यीशु मसीह। मनुष्य जैसे ही उस पर ईमान लाता है, उस पर विश्वास रखता है, अदन वाटिका में चला जाता है। जिस तरह से आदम का विकेट गिरा और वह अदन वाटिका से बाहर आया, ठीक उसी तरह बहुत से आदम घूम रहे हैं इस दुनिया में। फिरौन, जिसका मन हठीला था, मूसा के बारे में सब कुछ सटीकता से सुनने के बावजूद भी वह यकीन नहीं ला रहा था। मूसा खुदा से 1 to 1 बातें करता था, सबको पता था जितने मूसा के रडार में थे, और मूसा के विषय पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखित है सब कुछ। तो यानी वह पब्लिकली जितनों की नज़र में, जितने मसीही है, जितने अन्य जातियां भी है, अगर उन्होंने सुना मूसा के विषय, तो वे भी ऐसे ही कहेंगे जैसे उस वक्त मूसा के इर्द गिर्द लोग थे कि मूसा परमेश्वर से 1 to 1 बातें करता है। फिर भी जितने यकीन करेंगे उतने करेंगे, वरन मन हठीला अब भी है। बहुत से फिरौन घूम रहे हैं जिनका मन हठीला हो चुका है। सटीकता से कहूं, मकबूल इम्मानुएल के विषय भी ठीक उसी तरह बातें हो रही है, ग्रुप ग्रुप में, झुंड झुंड में, समूह समूह में, कि देखो मकबूल से, मकबूल का खुदा बातें करता है। ईसा मसीह मकबूल से बातें करता है। ऐसा स्वयं मकबूल इम्मानुएल ने सुना है। एक नहीं, दो नहीं, 2 बार तो कंफर्म, वरन याद नहीं 3-4 बार, वरन ऐसे ही बातें कर रहे हैं। स्वयं अन्य जातियों के मुंह से सुना है कि वे ऐसे ही सोच रहे हैं कि मकबूल इम्मानुएल से उसका परमेश्वर बातें करता है। ठीक वैसा ही सीन मूसा के साथ था। जिस तरह फिरौन का मन हठीला था, ठीक इस तरह मकबूल इम्मानुएल के इर्द गिर्द भी बहुत से फिरौन घूम रहे हैं जिनका मन कठोर हो चुका है, यकीन नहीं कर रहे, वरन परमेश्वर की योजना अंतर्गत
यह भी प्रचार का माध्यम है, वचन में लिखित है। यह वचन नवे करार में है और जिसे मकबूल ने पढ़ा भी है। अदन वाटिका यही है, इथियोपिया देश है। इथियोपिया देश है, पवित्र शास्त्र में इथियोपिया देश है। वहीं कहीं पर नदियां हैं, नदियों का जिक्र है, और वहीं कहीं पर एक अदन वाटिका है, वरन वह अब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अदन वाटिका केवल आदम के लिए थी। आदम का विकेट गिरा, आदम साइड में हुआ, बाहर हुआ, तो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अनुसार वह अदन वाटिका तो अभी नहीं मिलेगी किसी को। जितने भी शोध निकालेंगे, शोध करेंगे, उन्हें मिलेगी ही नहीं। आध्यात्मिक अध्ययन है यह। तो अदन वाटिका क्या है? अदन वाटिका यही है, यानी जो भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है, उस पर विश्वास लाता है और चर्च में जाता है, वह अदन वाटिका में एंटर करता है, आत्मा में चला जाता है। जिस तरह आदम पर सबकी नजरें थी, परमेश्वर की नजर में रहना, यानी सबकी नजर में, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है हर एक मनुष्य को तुम ईश्वर हो। उसके भीतर आत्मा है, इसलिए वह ईश्वर है। आत्मा नहीं रहती, आत्मा के बगैर केवल शरीर नश्वर है। तो यही अदन वाटिका है, आत्मा में चले जाना। हर एक के लिए यही अदन वाटिका है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने से पहले, चर्च में जाने से पहले, हर एक मनुष्य शरीर में, जगत में रहता है, पाप करता रहता है। वरन जैसे ही सुसमाचार सुनता है, चर्च में जाता है, विश्वास लाता है, उसका पाप सामने आता है और वह कबूल करने लगता है और पवित्र 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 बनने लगता है। अदन वाटिका यही है, फल भले और बुरे का ज्ञान रखने वाला फल भी यही घूम रहा है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जगत में मनुष्य इसलिए त्रस्त है क्योंकि वह पाप करता है। पाप क्यों? क्योंकि वह शरीरों के सानिध्य में रहता है, शरीरों पर मन लगाता है, शरीरों की सुनता है, शरीरों को देखता है, इसलिए वह त्रस्त रहता है क्योंकि वह पाप करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। नीचे को जाता है मनुष्य, गिरता रहता है। तो मसीहत में जैसे ही वह आता है चर्च में, जिस चर्च में जाता है उतने ही लोगों के नजर में वह विश्वासी आ जाता है। उसी के विश्वास के अनुसार जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा ही वह ऊपर को आता है। विश्वासी जितने शरीरों के नजर में है, उनके नजर में है, क्योंकि उसका विश्वास डिसाइड करता है, फिक्स करता है उसकी लेवल को। आदम
एक सीख है। विश्वासियों को यह जानना है जो भी विश्वासी अंदर को आता है वह अपने शारीरिक जीवन की जगहों पर जाता है, देखता है वहां वह नशे करता था, पाप करता था, सब कुछ। वरन जब विश्वास में आता है उसकी आंखें खुल जाती है आत्मिक। वह तो वहीं पर है, सभी लोग भी वहीं पर है, सभी रिश्तेदार भी वहीं पर है, वरन वह अदन वाटिका में आ चुका है, आत्मा में। संपूर्ण दुनिया ही अदन वाटिका है विश्वासी के लिए, वरन जितनों की नजर में आता है वही। हर एक कलीसिया अदन वाटिका के तौर पर विश्वासियों के लिए है। तो जैसे ही वह पाप करेगा वह बाहर को आ जाएगा। हर एक मनुष्यों के भीतर आत्मा है, वह देखता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, इसलिए वह पाप नहीं करता। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। तो हर एक शरीर जान जाता है कि विश्वासी अलग हो चुका है, अदन वाटिका में चला जाता है वह। दृष्टांत के लिए, वृत्तांतिक ऐसी बात के लिए अगर मकबूल इमानुएल बना है तो स्पष्टता से कहूं तो सभी जगह, एरिया, रिश्तेदार, घर जहां पर मैं नशे करके सोता था वह वैसा ही है। आत्मिक आंखें खुल जाती है, अदन वाटिका में है मकबूल इमानुएल। सभी के सभी शरीर उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अगर पाप ना करे तो सभी शरीर उसमें समाहित हो जाते हैं और वे भी पवित्र बन जाते हैं। शैतान जानता है हर एक विश्वासी को वह पाप करवा कर फिर से शरीर में लाता है। जैसे ही विश्वासी पाप करे वह पूर्ववत स्थिति में चला जाएगा, फिर से नशे करे, फिर से मूर्ति पूजा करे, फिर से झूठ बोलने लगे, फिर से चोरी चकारी, हर प्रकार के पाप वह करे, व्यभिचार भी, तो वह फिर से शरीर में आ जाएगा। पूर्ववत स्थिति उसकी जो सत्य की जानकारी है वह मिट जाएगी, वरन उसकी जहन में उतनी ही रहेगी सीमित, और वह स्वयं जान लेगा कि मैंने आज्ञा भंगता करी है। जो भले और बुरे ज्ञान का फल था उसे खाने को मना किया था, उसे खा लिया है आदम की तरह, तो वह भी हटाया जाएगा। वरन अगर न खाए, विश्वासी अड़े और खड़े रहे, अपने मरने तक विश्वास में बने रहे, तो वह 100% उस जीवन के वृक्ष के फल को खाएगा। उत्पत्ति में लिखा है और प्रकाशित वाक्य में भी। प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसमें जीवन के वृक्ष, उसे मैं, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। जीवन का वृक्ष परमेश्वर के स्वर्ग में है, स्वर्ग लोक में है वह।
उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए विश्वासी की तैयारी होती है, उसकी जांच होती है। इसलिए प्रथमतः विश्वासी सुसमाचार सुनता है यीशु मसीह के विषय और चर्च में जाता है, यानी जैसे ही वह आत्मा में जाता है अदन वाटिका में। इसलिए तो चर्च में जाने के बाद चर्चा होती है। और जैसे ही चर्चा होनी बंद हो जाए विश्वासी के लिए, तो जान लेना कि वह विश्वासी चर्च में तो है वरन बाहर आ चुका है, शरीर में पाप में गिर चुका है। क्योंकि चर्चा उसी की होती है जो जिंदा है, निंदा उसी की होवे जो जिंदा है आत्मा में। मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य कर रही है। एक तरफ से देखा जाए तो तुम भी अदन वाटिका में हो, और उसी अदन वाटिका से तुम्हें बाहर निकालने के लिए विरोधी भी उठ खड़े हुए हैं, जिसके चलते तुम डिस्टर्ब हो जाओ। अड़े और खड़े रहना। मजे की बात यह है कि मकबूल इमानुएल को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं, न्यूज़ मीडिया, सभी के सभी खुल्लम खुल्ला सामने है। व्हाट्सएप भी सामने है, वरन व्हाट्सएप ग्रुप समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मकबूल इमानुएल से व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई जुड़ नहीं रहा। ले देकर केवल व्हाट्सएप ग्रुप ही बच रहा है। तो मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स, जान लो कि तुम सबके सब अदन वाटिका में हो। भले और बुरे का ज्ञान, यानी तुमसे वह पाप करवाएगा शैतान, वरन क्या सपोर्ट सिस्टम खारिज कर देगा शैतान, क्योंकि शैतान जानता है, सब जानता है। इसलिए तुम्हारे सामने ही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। आदम का विकेट गिराने के लिए शैतान आदम के पास ही था, अदन वाटिका में हव्वा के पास, हव्वा को बहकाया। ठीक उसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप पर तुम्हें हटाने के लिए तुम्हारे ही सामने विरोधी उठ खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें क्षमा कर दो, उनसे चल विचलित न होना, डिस्टर्ब न होना। प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाया है, हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए मकबूल इमानुएल के सपोर्टर्स इसे भली भांति जान लेना, हर वक्त जिस तरह प्रभु यीशु ने बोला है शब्द, वही शब्द को कॉपी करना है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। पल के झपकने से पहले ही यह वचन को बोलना है। और देखो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लूका 23:34। यीशु ने कहा,
हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर मकबूल इमानुएल के समर्थक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं, और वे क्या कर रहे हैं समर्थन के तौर पर यह भी मुझे नहीं पता। एवं उनके समर्थन के कारण जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मकबूल इमानुएल के समर्थकों में कार्य कर रही है, उसी के कारण मकबूल इमानुएल के विरोधी उठ खड़े हुए हैं, और वे भी क्या कर रहे हैं विरोध के तौर पर यह भी मुझे नहीं पता। तो चाहिए कि सताव एवं विरोध तो होना है, वरन उन्हें पलके झपकने से पहले क्षमा कर देना है, क्योंकि वे असल मायने में जानते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। वचन स्पष्ट बना है एवं पूर्णत्व प्राप्त कर चुका। Amen. Amen.